पाठ गोदोहनम। गोदोहनम, गो मतलब गाय, दोहनम मतलब दुहना या दूध निकालना, गाय के दूध निकालने को गोदोहनम कहते हैं। ठीक है, ये हो गया पाठ का अर्थ। बहुत अच्छी कहानी है। देखते हैं, एक नाटक है ये, जिसका प्रथम दृश्य आपके सामने रखते हैं। प्रथम दृश्य देखते हैं। लिखा है मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंदस्वरेण शिवस्तुतिं करोति। मल्लिका नाम की एक महिला है जो मोदकानि रचयन्ति, मोदक मतलब लड्डू, रचयन्ति मतलब बनाना। सबको पता है लड्डू कैसे बनाते हैं। तो मल्लिका लड्डू बना रही है। मंद स्वरेण शिव स्तुति करोति, और मंद स्वर मतलब धीमी आवाज में शिव स्तुति कर रही है, भगवान शिव की स्तुति कर रही है, भजन गा रही होगी भगवान शिव का। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवम प्रसन्न मना चंदन। चंदन नाम का युवक जो कि उस मल्लिका का पति है, वह प्रवेश करता है जहां पर मोदक बन रहे होते हैं, वह प्रवेश करता है। मोदक गंधम अनुभवम प्रसन्न मना, और उसका मन जैसे ही वह उस कमरे में प्रवेश करता है, मोदक जो बन रहे थे उसकी सुगंध से उसका मन प्रसन्न हो जाता है। यह प्रथम दृश्य की भूमिका हुई। देखते हैं पात्र में चंदन और मल्लिका का वर्णन है। प्रथम दृश्य में देखते हैं, चंदन कह रहा है आह सुगंधम अस्तु मनोहर, सुगंधस्तु मनोरह विलोक्य अये मोदकानि रचयन्ते प्रसन्न भूत्वा अस्वादयामि तावत् मोदकम ग्रहीतुम इच्छति। चंदन जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश करता है, आश्चर्य से कहता है वाह वाह, सुगंधस्तु मनोहर, यह सुगंध तो मन को हरने वाली है। मनोहरा मतलब मन को हरने वाली, सुगंधस्तु यह सुगंध तो मन को हरने वाली है। विलोक्य मतलब देखते हुए, मोदक की तरफ देखते हुए। अये मोदकानि रचयन्ते, अरे वाह लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा, और वह प्रसन्न होता है। आस्वादयामि तावत्, मुझे तो यह चखने की इच्छा हो रही है, या मुझे तो यह खाने की इच्छा हो रही है। इस प्रकार से मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, मोदक को ग्रहण करने की इच्छा प्रकट करता है। किसके सामने? मल्लिका के सामने। जैसे ही चंदन ने मोदक को या लड्डुओं को ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की, वहां पर मल्लिका ने उसे टोक दिया। सक्रोधम विरम विरम मा स्पर्शः एतानि मोदकानि, नहीं नहीं, इसे इन मोदकों को बिल्कुल भी मत छूना। क्रोध में, थोड़ा सा गुस्से में आकर क्या कह रही है? विरम विरम, रुको 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 रुको, एतानि मा स्पर्श, मा मतलब नहीं, स्पर्श मतलब कि छूना नहीं। एतानि मोदकानि, इन मोदकों को छूना नहीं। चंदन ने कहा किमर्थ क्रोधयसि, क्यों क्रोध कर रही हो? तो हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोकलुप्ताम नियंत्रितुम अक्षम अस्मि। क्यों मना कर रही हो तुम? तुम्हारे हाथ के बने हुए मोदकों को देखकर मेरी जिह्वा उसे खाने के लिए ललायित हो रही है। क्या लिखा है? जिह्वा लोलुप्ताम, मेरी जिह्वा जो जीभ है मेरी, वह लालायित हो रही है तुम्हारे हाथ के लड्डुओं को खाने के लिए। नियंत्रितुम अक्षम अस्मि, मैं इस जिह्वा को नियंत्रित करने के में अक्षम हूं, मैं इसको नियंत्रित नहीं कर सकता। किम न जानामि तुम, किम न जानामि त्वमित, क्या तुम नहीं जानती हो? क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं लड्डू खाने के लिए कितना लालायित हो रहा हूं? मल्लिका ने जवाब दिया सम्यक जानामि नाथ, मैं बिल्कुल जानती हूं आपको। नाथ मतलब अपने पति को नाथ कह रही है, वो ईश्वर मानती है महिलाएं पति को, तो नाथ कहा कि सम्यक जानामि नाथ, मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से जानती हूँ स्वामी। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, लेकिन यह जो मेरे द्वारा मोदक
बनाए जा रहे हैं ये पूजा के लिए बनाए जा रहे हैं। किसके लिए? पूजन के लिए बनाए जा रहे हैं। चंदन ने कहा तरहि शीघ्र में पूजनम संपादे, तरहि शीघ्र में पूजनम संपादे प्रसादम च देहि। तो ठीक है ना, पूजा के लिए बना रहे हो। चंदन ने कहा ठीक है, पूजा के लिए बना रहे हो तो जल्दी से पूजा कर लो और मुझे यह प्रसाद के रूप में मोदक दे दो। चंदन का ऐसा सुनकर मल्लिका ने कहा भो अत्र पूजनम न भविष्यति। अरे यह पूजन आज नहीं है, अत्र पूजनम न भविष्यति, यह पूजन आज नहीं है। अहम स्वसखी भी सह स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। मैं और मेरी सखिया कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर गमन करेंगे, मतलब काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाएंगे। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राच वयम करिष्यामः। फिर वहां पर जाके गंगा जी में स्नान करेंगे, धर्म आदि जो कृत्य होते हैं, धर्म आदि की जो क्रियाएं होती है वे करेंगे वहां पर, वह हम करेंगे। चंदन ने कहा सखी भी सह न मया सह विषादम नाट्यति। विषादम नाट्यति मतलब उसको चिढ़ाते हुए कह रहा है चंदन, मल्लिका को चिढ़ाते हुए कह रहा है अरे वाह, सखियों के साथ जाओगी, सखी भी सह सखियों के साथ जाओगी, न मया सह मेरे साथ नहीं जाओगी। मल्लिका ने कहा आम, हाँ मैं सखियों के साथ ही जाऊंगी। चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला दया सर्वा गच्छन्ति। क्या क्या नाम बताया उनने? चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला, ये सब लोग भी मेरे साथ में जाएंगी। अतः मया सह त्वम आगमनस्य औचित्यम नास्ति। अब ये सहेलियां सब जब मेरे साथ में जाएंगी तो फिर तुम्हारा मेरे साथ में जाने का क्या औचित्य है? मतलब कि हम सारी महिलाएं जा रही हैं तो तुम पुरुष होकर हमारे साथ कैसे चल सकते हो? वयम सप्ताहाने प्रत्यागमिष्यामः, और फिर शाम के वक्त हम वापस आ जाएंगे। तावत ग्रह व्यवस्था धेनो दुग्ध दोहनम व्यवस्थांच परिपालय। जब तक हम शाम तक वापस आ जाएंगे तब तक तुमको घर की सारी व्यवस्था कर कर रखना है। घर की सारी व्यवस्था का मतलब आप लोग अच्छे से समझते हैं। उसके अलावा धेनो दुग्ध दोहनम, गाय का दूध दूहना है और इत्यादि व्यवस्थाओं का तुमको यहाँ पर रहकर परिपालन करना है। ऐसा मल्लिका ने चंदन को जवाब दे दिया। यह था पाठ का प्रथम दृश्य। द्वितीय दृश्य आगे देखते हैं। द्वितीय दृश्य में चंदन का आगमन हो रहा है, क्योंकि एक नाटक है, बारी बारी से लोगों का आगमन होते रहता है पात्रों का, और वह अपनी अपनी बात रखते हैं। ठीक है, चंदन कह रहा है अस्तु गच्छ सखी भी सह धर्म यात्रा आनंदिता च भव, अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि शिवास्ते सन्तु पंथाना। उसकी जो पत्नी थी उस मल्लिका, वह काशी विश्वनाथ के मंदिर यानी भगवान शिव के मंदिर जाने की इच्छा उसके सामने बताई थी। तो उसने कहा कि अच्छा सखियों के साथ जा रही हो, तुम्हारी धर्म यात्रा आनंददायक हो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं यहाँ के सारे कामकाज देख लूंगा। शिवास्ते सन्तु पंथानः, भगवान तुम्हारे रास्ते में रक्षा करे। इस टाइप से कहकर वह अपनी पत्नी को जाने की आज्ञा दे देता है। आगे चंदन कहता है मल्लिका तू धर्म यात्रा है गता। मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु दुग्ध दुहनम कृत्वा ततः स्वप्राच्य प्रबंधनम करिष्यामि। वह गाय का दूध दुहने के लिए प्रबंध करने में लग जाता है। ठीक है, स्वमेव धृत्वा दुग्ध पात्र हस्तम नंदिन्या समीपम गच्छति। वह नंदिनी के पास में जाता है। नंदिनी कौन है? नंदिनी गाय का नाम है। वह गाय के पास में उसका दूध निकालने के लिए जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उमा नाम की बालिका
घर में प्रवेश करती है। इसके पहले ऊपर वाला देख लेते हैं कि चंदन ने यहाँ पर स्त्री का वेश धारण किया है। ब्रैकेट में मैं पढ़ना भूल गया था। स्त्री में धृत्वा, स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्तम नंदिनियां समीपम गच्छति। यानी कहने का मतलब स्त्री का वेश धारण करके दूध निकालने वाला पात्र वह अपने हाथ में लेकर नंदिनी नाम की गाय के समीप जाता है उसका दूध निकालने के लिए। उतने ही समय में उमा नाम की बालिका उसके घर में प्रवेश करती है। क्या कहते हुए? मातुलानी मातुलानी, मतलब मामी मामी। मातुलानी का मतलब होता है मामी। मामी मामी कहती हुई उमा नाम की बालिका घर में प्रवेश करती है। चंदन प्रत्युत्तर में जवाब देता है, उमे अहम तू मातुलः, मैं उमा मैं तुम्हारा मामा हूं। तव मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशी गतः अस्ति। तुम्हारी जो मामी है वह तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई है। कथयत किम ते प्रियम करवाणी, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। अपन पूछते हैं ना बताओ क्या काम है, तो उसने पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या अच्छा कर सकता हूं। उमा ने कहा, मातुलः पितामह कथयति, मामा जी पापा या दादाजी ने कहा है कि मासानंतरम अस्मद्गृहे महोत्सवः भविष्यति। महोत्सवे भविष्यति, महीने के अंत में हमारे घर में एक महोत्सव का आयोजन किया जाना है, यानी आयोजन होना है। तत्र 63 सेटकमितम दुग्धम अपेक्षते, तो उस आयोजन के लिए 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था भवदीह करणीय, इसकी व्यवस्था आपको करना है। 300 लीटर दूध की व्यवस्था। चंदन प्रसन्न मनसा, वह तो प्रसन्न हो गया। 63 सेटक परिमिति दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम बहुत अच्छी बात है। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एवं पितामह प्रतित्वक्त्वा वक्तव्यम, दूध की व्यवस्था हो जाएगी ऐसा तुम्हारे पितामह को बतला देना। ऐसा कहकर वह उसे वहां से विदा करता है। बहुत ज्यादा खुश हो गया वह कि थोड़ा थोड़ा दूध बेचना पड़ता था, एकदम से 300 लीटर दूध का ऑर्डर जब किसी को मिल जाए तो वह फूला नहीं समा रहा था खुशी के मारे। एवं पितामह प्रतित्वक्त्वा वक्तव्यम, ऐसा कहकर उसने उस उमा नाम की बालिका को वहां से विदा कर दिया। यह था द्वितीय दृश्य। तृतीय दृश्य की ओर बढ़ते हैं हम। तीसरा दृश्य प्रारंभ होता है, चंदन प्रसन्न भूत्वा आंगुलिषु गणयम्, प्रसन्न होकर वह उंगलियों पर गिन रहा है। अहो सेटक त्रिशतकानि पयासी, 300 लीटर दूध कितना होता है। अनेनेन तु बहुधनम लभ्यसे, इससे तो मुझे बहुत सारे धन की प्राप्ति हो जाएगी। नंदिनी दृष्टवा, और गाय की ओर देखते हुए, भो नंदिनी तव कृपया तू अहम धनिकः भविष्यामि। हे नंदिनी, मैं तुम्हारी कृपा से बहुत अधिक धनिक बन जाऊंगा, भविष्य में बहुत अधिक धनवान बन जाऊंगा। प्रसन्न सह धेनो बहु सेवाम करोति, प्रसन्न होकर वह उस नंदिनी नाम की गाय की बहुत सेवा करने लगा। चंदन कह रहा है आगे, चिंतयति मासांते एवं दुग्धस्य आवश्यकता होती, महीने के अंत में दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, यदि मैं गाय का दूध प्रतिदिन निकालकर फिर उसको इकट्ठा कर कर रखूंगा तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। मतलब कि महीने का अंत आने तक वह दूध खराब हो जाएगा। इदानीं किम करवाणी, इसलिए अब मैं क्या करूं। भवतु नाम मासांते एवं संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करो, मैं दूध दुहता नहीं हूं, महीने के दूध मैं अगर दूंगा तो वो खराब हो जाएगा, इसलिए मैं दूध निकालता ही नहीं गाय का। उसने ऐसा सोचा कि महीने के अंत में इकट्ठा दूध निकाल लूंगा तो ज्यादा अच्छा होगा। हर रोज निकाल के अगर इकट्ठा करेंगे तो खराब हो जाएगा। तो वह दिन गिनने लगा। एवं
क्रमेण सप्त दिनानि व्यतीतानि। ऐसे ही बातचीत सोचते सोचते एक सप्ताह का समय व्यतीत हो गया। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति। सप्ताह के अंत होते होते तक उसकी जो पत्नी थी मल्लिका, वह भी घर वापस आ चुकी थी। मल्लिका प्रवेश कर रही है अपने घर में, प्रवेश मतलब प्रवेश कर रही है। स्वामिनः प्रत्यागता हूं, हे स्वामी मैं वापस आ गई हूं। आस्वादाय प्रसादम, लीजिए अब प्रसाद का स्वाद चखिए, अब यह प्रसाद लीजिए। चंदनम मोदकानि खादति वदति च, चंदन लड्डू खाता हुआ बोल रहा है, चंदन लड्डू खा भी रहा है और बोल भी रहा है। चंदन मल्लिके तव यात्रा तू सम्यक सफला जाता, मल्लिका तुम्हारी यात्रा तो बहुत सफल हो गई। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि। काशी विश्वनाथ ने कृपा करी और तुम्हारी प्रार्थना सुन ली, इस टाइप की वह बात करने लगा। मल्लिका ने साश्चर्यमेव धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतम की प्रियतरम की, वह आश्चर्यचकित हो गई। अरे धर्म यात्रा से आई हूं, ऐसा क्या अच्छा हो गया, वह भी सोचने लगी। मल्लिका सोच ही रही थी कि पतिदेव इतने खुश कि वह भी क्या हो गया ऐसा चमत्कार। उतने में ही चंदन ने बता दिया। चंदन ने कहा ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव, जो हमारे ग्राम प्रमुख है उनके घर एक महोत्सव है। मासांते भविष्यति, महीने के अंत में उनके घर एक महोत्सव का आयोजन किया गया है। त्रिशत सेठ निमित्तम दुग्धम अस्माभि दायित्वम अस्ति, वहां पर 300 लीटर दूध की व्यवस्था करने का दायित्व मुझे दिया गया है। मल्लिका ने कहा किंतु एतावन मात्राम कुतः प्रयास, इतना सारा दूध का प्रबंध कैसे किया जाएगा। चंदन ने कहा विचार्य मल्लिके प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामि चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति। मल्लिका जब सोच रही थी तभी चंदन ने कह दिया कि प्रतिदिन यदि गाय का दूध निकाला जाएगा और इकट्ठा करके रखा जाएगा, तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए दूध का दोहन अभी नहीं करते हैं। उत्सव दिने एवं समग्र दुग्धम धोक्ष्याव, क्या करेंगे, उत्सव के दिन इकट्ठा दूध निकाल लेंगे। मल्लिका ने कहा स्वामी तुम तो चतुरतम हो, हे स्वामी आप तो बहुत चतुर हो। अति उत्तम विचार, यह विचार तो बहुत ही ज्यादा उत्तम है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्या सेवाम एव करिष्यामः, अब हम दूध नहीं निकालेंगे, अब तो हम हमारी नंदिनी की सेवा करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्ध मासांते प्राप्स्यामः, ताकि वह महीने के अंत में अधिक से अधिक दूध हमें दे। द्वावे धेनु सेवायाम निद्रो भवतः, वो दोनों गाय की सेवा में रत हो गए, दिन रात गाय की सेवा करते। अस्मिन क्रमे घासादिकम गुड़ादिकम च भोज्य, इस क्रम में वह गाय को घास खिला रहे थे और गुड़ इत्यादि खिला रहे थे। कदाचित विषाणयो तैल लेते, कोई कीटाणु वगैरह ना उसको लग जाए इसलिए उसका तेल वगैरह इत्यादि से तिल मालिश वगैरह कर रहे थे। तिलकम धार्य, तिलक इत्यादि लगा रहे थे। रात्रो निर्जाने नापी तोष्यत, इस प्रकार से वह उसकी दिन रात जागकर क्या कर रहे थे, उस गाय की सेवा कर रहे थे, उस नंदिनी की सेवा कर रहे थे। एक दिन चंदन ने कहा मल्लिके आगच्छ कुंभकारम प्रति चलावः, चलो मल्लिका कुम्हार के पास चलते हैं। कुम्हार समझता है आपको, कुम्हार जो मटके इत्यादि बनाता है, कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीय, दुग्ध यानी दूध जो है उसको रखने के लिए पात्र इत्यादि की
व्यवस्था करने के लिए वह कुम्हार के घर चला जा रहा है। कुम्हार के घर चलने के लिए क्या मल्लिका को कह रहा है द्वावेव निर्गतौ, और दोनों कुम्हार के घर जाने के लिए निकलते हैं। इसी प्रकार से तीसरा दृश्य खत्म हुआ इस पाठ का। चतुर्थ दृश्य आगे देखते हैं। चतुर्थ दृश्य में सबसे पहले कुंभकार को बताया गया है। कुंभकार मैंने बताया है आपको मटका इत्यादि बनाने वाला। घट रचनायाम लीनम गायति, कुंभकार मटके बना रहा है, मटके बनाने में लीन है और गाना गुनगुना रहा है। क्या कह रहा है? ज्ञात्वापि जीविका हो तो, ज्ञात्वापि जीविका हेतु रचयामि घटानहम्, रचयामि घटानहम् जीवनम भंगुरम सर्व यथेव मृतिका घटा। क्या क्या कह रहा है कि यह जीवन इस घड़े के समान है, हमारा जीवन इस घड़े के समान है, एक क्षण भंगुर मात्र के समान हमारा जीवन है। इसी प्रकार मैं अपना जीवन यापन करने के और मैं अपना जीवन यापन करने के लिए इसको बना रहा हूं, इस घड़े को बना रहा हूं। चंदन उठने में प्रवेश करता है, वहां पर कह रहा है चंदन नमस्कारो अमितातः, नमस्कार, पंचदश घटानाम इच्छामि किम दास्यासि। पंचदश, पंच 5 10 10 15 घड़ों की इच्छा लेकर यहाँ पर आया हूं। किम दास्यासि, क्या तुम मुझे दे सकते हो, क्या आप मुझे दे सकते हो। कुंभकार का नाम देवेश था। देवेश ने कहा कथम न, क्यों नहीं, विक्रय विक्रयाण विक्रणाय एवं यते, यह बेचने के लिए ही तो है। ग्रहाण घटान, लीजिए, ले लीजिए न घड़ों को। 500 उत्तर रूप्यकाणी चले ही, और 500 रुपए मुझे दे दीजिए। 15 घड़े का मूल्य कितना रखा उसने? 500 रुपए। 500 चंदन ने कहा साधु पर मूल्यम तू दुग्धम विक्रिय एवं दातुम शक्य थे। ठीक है, मैं 500 रुपए में 15 घड़े लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन पैसे दूध बेचने के बाद दूंगा। दुग्धम विक्रयम दातुम शक्य थे, मैं दूध बेचने के बाद ही ये 500 रुपए दे सकता हूं। देवेश ने कहा क्षम्यताम पुत्र, मुझे क्षमा करिए बालक, मूल्यम बिना तू एकम अपि घटम न दास्यामि, मूल्य नहीं देने की स्थिति में मैं एक भी घड़ा तुम्हें नहीं दे सकता। आगे देखते हैं। कुम्हार के मना कर देने के बाद में मल्लिका स्वभूषणम दातुम इच्छति, वह अपने आभूषण जो उसने पहने हुए थे वह देने की इच्छा प्रकट करती है। तात यदि अधुनेव मूल्यम आवश्यकम तरहि ग्रहाण एतत् आभूषणम। हे आर्य, हे तात, अपने से बड़ों को सम्मान में जो कहा जाता है ऐसा उसने आदर के भाव से कहा कि यदि आप बिना मूल्य के घड़े नहीं दे सकते हैं और आपको मूल्य की आवश्यकता है तो यह आभूषण ग्रहण कर लीजिए और घड़े हमें दे दीजिए। देवेश ने कहा पुत्री के ना हम पाप कर्मम करोमि, पुत्री मैं ऐसा पाप का कर्म नहीं करता। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, मेरी कभी भी तुमको आभूषण विहीन करने की इच्छा नहीं है। नैतु यथाभिलाषितान घटान, ये घड़े तुम लेकर चले जाओ। दुग्धम विक्रिय एवं घट मूल्यम ददातु, और जब तुम्हारा दूध बिक जाएगा तब मुझे इन घड़ों का मूल्य दे देना। उभाव धन्यवासी तातः धन्यवासी, दोनों लोग खड़े हो गए, मतलब कि सौदा पक्का हो गया तो वहां से उठते हैं ना, वह खड़े हो गए और कहने लगे आप धन्य हो, आप धन्य हो, ऐसा कहकर वहां से वह ये दोनों उठ जाते हैं। घड़े का सौदा भी हो गया है दूध के लिए, 300 लीटर दूध की व्यवस्था करना है। देखते हैं चतुर्थ दृश्य यहाँ पर समाप्त हो रहा है, पंचम दृश्य की ओर चल रहे हैं हम लोग। पंचम दृश्य में चंदन को दिखाया गया है।
चंदन क्या कर रहा है देखते हैं, ब्रैकेट में क्या लिखा है, धेनु प्रणम मंगलाचरणम विधाय मल्लिकाम आह्लादित। क्या हो रहा है, धेनु को प्रणाम किया जा रहा है, गाय को प्रणाम किया जा रहा है, मंगलाचरण की विधियां चल रही है, श्लोक इत्यादि पढ़े जा रहे हैं कि जय अब 300 लीटर दूध की आवश्यकता को आपको ही पूरा करना है। मल्लिका को बुलाया, मल्लिके सत्वरम आगच्छः, मल्लिका चलो जल्दी से आ जाओ। मल्लिका ने कहा आयामी नाथ दोहनम आरब्ध तावत, मैं आ रही हूं, आप दूध निकालना प्रारंभ करिए। चंदन ने कहा यथा धेनु समीपम गत्वा दो दुग्धम इच्छति तदा धेनु पृष्ठपादे प्रहरति चंदनश्च पात्रेण सह पतितः। क्या हो गया, चंदन जैसे ही गाय का दूध निकालने के लिए गाय के पास जाकर बैठा ही था कि गाय ने पीछे के पैर से चंदन के ऊपर प्रहार कर दिया। जैसे ही चंदन के ऊपर गाय ने पीछे के पैर से प्रहार किया, चंदनश्च पात्रेण सह पतति, चंदन पात्र के साथ में ही गिर पड़ा। नंदिनी दुग्धम देही किम जातम ते पुनः प्रयास करोति, नंदिनी मुझे दूध चाहिए, मुझे दूध दीजिए, ऐसा कहते हुए वह फिर से गाय के पास जाने का प्रयास कर रहा है। ब्रैकेट में देखिए, नंदनी च पुनः पुनः पद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। जैसे जैसे चंदन नंदिनी के पास, उस गाय के पास दूध निकालने जा रहा था, नंदिनी उसको पैर से मार रही थी। इतना मारा चंदन को नंदिनी ने पैरों से कि रक्त रंजित करोति, उसे पूरा रक्त रंजित कर देना, रक्त मतलब खून से लाल कर दिया चंदन को उस गाय ने पैर से मार कर। हाँ हतोअस्मि चित्कार कुर्वन् पतति, और वह चिल्लाते हुए गिरने लगा। कौन, चंदन। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योयम तब च पश्यन्ति, सभी लोग आश्चर्य से चंदन की ओर देख रहे थे कि अभी तक के महीने भर से वह और उसकी पत्नी दोनों गाय की इतनी सेवा कर रही थी और यह गाय ने मार क्यों रही है। सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे। मल्लिका ने चित्कार श्रुत्वा छटिति प्रविश्य, उसकी चंदन की चिल्लाने की आवाज सुनकर मल्लिका प्रवेश करती है। नाथ किम जातम कथम त्वम रक्त रंजितः, हे स्वामी क्या हुआ, क्यों तुम खून से लाल हो गए हो। चंदन ने कहा धेनो दुग्धम अनुमति एवं न ददाती, अरे यह गाय दूध देने की अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रिया आरभणाम एवं ताड़यति माम, मैं जैसे ही दूध दूहने की प्रक्रिया करने के लिए उसके पास में जाता हूं वह मुझे मार देती है। मल्लिका धेनु सस्नेह वात्सल्य च अकार्य दुग्धम प्रयत, मल्लिका गाय के पास जाती है, उसको स्नेह से वात्सल्य च अकार्य दुग्धम प्रयत, वात्सल्य की भावना लेकर, वात्सल्य का मतलब होता है माता का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। ऐसा जैसे एक माँ अपने बच्चे को दुलारती है कि मान जाओ, ऐसा वह उस गाय को स्नेह जता रही है कि वह दूध देने के लिए तैयार हो जाए और पुनः वह प्रयास करने की कोशिश करती है। किंतु धेनु दुग्ध होना एवं इति अवगच्छति, लेकिन गाय दूध देना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वहां पर मल्लिका ने कहा चंदन प्रति नाथ, मल्लिका ने चंदन की ओर देखते हुए कहा नाथ अत्युचितम अनुचितम कृतम अवाभ्याम मास पर्यंतम धेनो दोहनम न कृतम सा पीड़ाम अनुभवती अतएव ताड़यति, हमने बहुत बुरा किया है जो पूरे महीने भर गाय का दूध अकारण से ही नहीं निकाला है और अब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वह पीड़ा का अनुभव कर रही है, एक दर्द का वह अनुभव कर रही है। कौन, गाय। अतएव ताड़यति, इसलिए वह हमें मार रही है।
चंदन ने कहा, देवी मायापि ज्ञातम यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतं यत् पूर्णमास पर्यंतम दोहनम न करता। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि हमने एक अनुचित काम किया है कि पूरे महीने भर तक के इस गाय का दूध हमने नहीं निकाला है। अतएव दुग्धम शुष्कम जाता है, इसलिए इस गाय का दूध पूरी तरीके से सूख गया है। इसलिए इस गाय का दूध पूरी तरीके से सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, इसीलिए कहा गया है कि कार्यम तद नियम यत् तद्वेद विधीयता विपरीते गतिर्यस् स कष्टम लभते ध्रुवम स लभते ध्रुवम। क्या कहा गया है? कहा गया है कि कार्यम अधिनियम यत् तद्य विधीयता, जो आज का कार्य है उसे आज ही कर लेना चाहिए। विपरीते गतिर्यश स कष्टम लभते ध्रुवम, जो इसके विपरीत चलता है, आज का कार्य जो आज नहीं करता है, लभते ध्रुवम कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित ही कष्ट को प्राप्त करता है। चंदन ऐसा कहकर बिल्कुल ही शांत हो गया था। मल्लिका ने कहा, आम भरतः, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सत्यमेव मयापि पठितम यत्, मैंने भी पढ़ा है कि सुविचार्य विधात्वम कार्यम कल्याण कांडिकाम यत् करोति औचित्य यत् करोत्य विचायतत् सह विशिरति मानवः, कि कोई भी कार्य करने के पहले बहुत अच्छे तरीके से सोच लेना चाहिए, तब वह कार्य कल्याणकारी होगा। यह करोत्य विचायतत् सह विशिरति मानवः, जो बिना विचारे कोई काम कर लेता है या आधा धूधा विचार कर कोई कार्य को कर लेता है, वह निश्चित ही विष का कारण होता है, जहर का कारण बन जाता है। किंतु प्रत्यक्षया अध एव अनुभूतम एतत्, ऐसा यह प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर देखा गया है। सभी लोगों को समझ में आ गया कि बात वही है कि जिस दिन का या जिस समय का कार्य है उसको उसी समय पर सही तरीके से निपटा लेना चाहिए। क्या लिखा है? जवनिका पतनम, इसी प्रकार जवनिका पतनम पर्दा गिर जाता है। नाटक समाप्त हो गया है। यहाँ पर सर्वे मिलित्वा गायन्ति। अब नाटक खत्म होने के बाद एक सीख दी जाती है, नाटक का सार बताया जाता है कि यह नाटक क्या था। आप लोगों के समझ में आ गया है यह नाटक क्या था? यह नाटक कि आज के काम को आज ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ समय की पाबंदियां, कुछ ऐसे निश्चित क्रम या कार्य होते हैं जिन्हें समय पर ही निपटाना पड़ता है, नहीं निपटाने पर ऐसा होता है, जैसा चंदन और मल्लिका के साथ में हुआ। लिखा सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी लोग मिलकर गा रहे हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, आदान करना प्रदान करना। क्या मतलब हुआ? आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब करना मतलब देना, लेना देना। कर्तव्यस्य च कर्मणः, और कर्तव्य करना, यह सब क्या होते हैं? कर्म होते हैं। अकर्मणस्य कालः पीप्ति दृष्टम, और जो कर्महीन होता है उसको समय पी जाता है। जो कर्महीन होता है ना उसको समय क्या करता है? समय का मतलब काल, वह पी जाता है। इसलिए आज के काम को आज ही सही तरीके से सोच विचार कर निपटा लेना चाहिए। यह था आपका पाठ तीसरा गोदोहनम। अभ्यास देखेंगे इसके अगले वीडियो में।